हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ में आपको कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये न्यूज़ आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से और आपके जीएस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम अप्रोप्रिएट चॉइस टू इनॉग्रेट न्यू पार्लियामेंट मुर्मू। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उचित या उपयुक्त। चॉइस का अर्थ होता है विकल्प। इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। न्यू नई, पार्लियामेंट का मुर्मू ने कहा। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई संसद का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री ही उचित विकल्प हैं या उचित व्यक्ति हैं। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, इवन एज सेवरल ओपोजिशन पार्टीज। इवन एज का मतलब होता है जबकि, सेवरल अनेक, ओपोजिशन पार्टीज विपक्षी पार्टी। बायकॉटेड, बायकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। द इनॉग्रेशन उद्घाटन को, ऑफ न्यू पार्लियामेंट नई संसद के, बाय पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ओवर द एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब बहिष्कार, बहिष्कार को लेकर, ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के, फ्रॉम द इवेंट इस इवेंट से, इस कार्यक्रम से। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि हालांकि कई विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी के द्वारा नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करने का बहिष्कार किया और उन्होंने राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में इनवाइट ना करने का और राष्ट्रपति के द्वारा इस संसद भवन का उद्घाटन ना कराने का भी बहिष्कार किया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अंडरलाइंड, इसके बाद भी द्रौपदी मुर्मू जो कि देश के राष्ट्रपति हैं उन्होंने रेखांकित किया। अंडरलाइन का मतलब रेखांकित करना। इन हर मैसेज रेड आउट एट द सेरेमनी, अपने संदेश में जो कि इस कार्यक्रम में, इस समारोह में पढ़ा गया, दैट द पीएम की प्रधानमंत्री एज द पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, चूँकि प्रधानमंत्री जो है भारत के लोगों के प्रतिनिधि हैं, वॉज द अप्रोप्रिएट चॉइस, इसलिए वो अप्रोप्रिएट चॉइस हैं यानी कि उचित विकल्प हैं, उचित व्यक्ति हैं, टू इनॉग्रेट, इनॉग्रेट करने के लिए, द न्यू बिल्डिंग नई भवन का। टोटल का अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा कि हालांकि कई विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन करने का बहिष्कार किया। उन्होंने इस बात का भी बहिष्कार किया कि देश के राष्ट्रपति से इस संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कराया। इसके बाद भी राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने एक संदेश में जो कि इस कार्यक्रम में पढ़ा गया, उस संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री चूँकि भारत के लोगों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें यह अधिकार है कि वो इस नई संसद भवन का उद्घाटन करें, इसके लिए वो उचित व्यक्ति हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग द ओपनिंग ऑफ द न्यू पार्लियामेंट एज ए मैटर ऑफ इमेंस प्राइड एंड जॉय फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, ओपनिंग का उद्घाटन, यानी ऑफ न्यू पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट के उद्घाटन को वर्णन करते हुए किस रूप में, मैटर ऑफ इमेंस प्राइड। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, प्राइड का अर्थ होता है गर्व या स्वाभिमान, जॉय का मतलब होता है प्रसन्नता, पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग। तो नई संसद भवन के उद्घाटन को भारत के लोगों की प्रसन्नता और एक बहुत ही गर्व का मामले के रूप में डिस्क्राइब करते हुए मुर्मूज स्टेटमेंट, मुर्मू का जो बयान है, रेड आउट पढ़ा गया बाय राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के द्वारा अंडरकट, और इस मैसेज ने जो है अंडरकट किया, नकार दिया द ओपोजिशंस एलिगेशन, विपक्ष के आरोपों को, ऑफ डेलिबरेट एक्सक्लूजन। डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, एक्सक्लूजन का मतलब बहिष्कार, जानबूझकर किए गए बहिष्कार की बात को के आरोपों को नकार दिया। एंड डिस्क्राइब्ड और वर्णन किया द ओपनिंग सेरेमनी एज द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, कि ये जो ओपनिंग सेरेमनी है, जो उद्घाटन समारोह है, ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, महत्वपूर्ण मील का पत्थर है इन इंडियाज़ डेमोक्रेटिक जर्नी, भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में। तो सारे आरोपों को नकारते हुए इस सेरेमनी को जो है राष्ट्रपति ने
देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बताया। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एनविस्ड ए नेशन दैट वुड बी रन बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। क्या अर्थ हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, संविधान निर्माताओं ने एनविसेज किया था, उल्लेखित किया था या परिकल्पित किया था ए नेशन, एक ऐसे राष्ट्र को, दैट वुड बी रन, जो चलाया जाएगा, बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों के द्वारा, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के। अर्थात देश के वो संविधान के निर्माताओं ने इस बात को परिकल्पित किया था कि ये राष्ट्र उन प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाएगा जिनको भारत की जनता लोकतांत्रिक तरीके से चुनेगी। एज ए रिजल्ट, और उसी के परिणाम स्वरूप, आई एम डीपली सेटिस्फाइड, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, दैट द सिंबल ऑफ दिस फेथ, कि इस भरोसे का, इस विश्वास का, इस मान्यता का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, इन पार्लियामेंट, संसद भवन में, वो कौन होता है? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है। इज इनॉग्रेटिंग दिस पार्लियामेंट, और वो ही इस पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। सी सेड, उन्होंने कहा। सी एडेड, उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाया, दैट शी वॉज कॉन्फिडेंट, कि उन्हें भरोसा है, दैट द न्यू पार्लियामेंट, की नई संसद, विल स्ट्रेंथन, मजबूत करेगी, द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, एकता की भावना को, एंड प्राइड इन द नेशन, और स्वाभिमान को, इन द नेशन, राष्ट्र में, देश में। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो नई संसद भवन है वो एकता की और स्वाभिमान की जो भावना है देश की, उसको मजबूत करेगी। इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट इज़ ए सिग्निफिकेंट मोमेंट इन आवर डेमोक्रेटिक जर्नी, और इनॉग्रेशन, उद्घाटन, ऑफ द न्यू पार्लियामेंट, नई संसद का, इज़ है ए सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण मोमेंट, क्षण, इन आवर डेमोक्रेटिक जर्नी, हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में। तो हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में ये नई पार्लियामेंट का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण क्षण है, ऐसा राष्ट्रपति मुर्मू का कहना है। तो इस न्यूज़ से सीधा सीधा ये पता लगता है कि राष्ट्रपति को तो कोई आपत्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री ने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया है। ये बाकी विपक्षी पार्टीज या जो भी लोग हैं उनकी अपनी स्वयं की राय है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही उद्घाटन इसका कराया जाना चाहिए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द न्यूज़।